हेलो गाइस, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं ओनली हेल्दी एडवाइस। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं मेट्रोनिडाजोल के बारे में। काफी सारे लोगों को लगता है कि मेट्रोनिडाजोल पेट की समस्याओं को खत्म करने की एक मेडिसिन है, लेकिन इसका इस्तेमाल और भी कई सारी बीमारियों में की जाती है और वहां पे भी इसका इस्तेमाल काफी बेहतर देखा गया है। तो आज इस वीडियो में पूरी तरह से मेट्रोनिडाजोल के बारे में बात की जाएगी। इसका इस्तेमाल किन बीमारियों में सबसे बेहतर देखा जाता है, इसके साइड इफेक्ट के बारे में और इसके डोजेस के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल हैवी डोज में करते हैं तो इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। इसका इस्तेमाल फर्स्ट डोज में कितनी दी जाती है और इसका मेंटेनेंस डोज कितना होता है और कितने दिनों तक इसे चलाने की आवश्यकता होती है और इसके कुछ प्रिकॉशन और इंटरेक्शन के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो लाइक जरूर करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुँच सके। तो पहले जानते हैं मेट्रोनिडाजोल के बारे में। मेट्रोनिडाजोल एक एंटीबायोटिक और एंटीप्रोटोजोल ग्रुप की मेडिसिन है। ये मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन और प्रोटोजोआ यानी पैरासाइट के कारण जो इन्फेक्शंस उत्पन्न होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल काफी बेहतर देखा गया है। अब जानते हैं इसका इस्तेमाल किन बीमारियों में सबसे बेहतर माना जाता है। तो इसमें से जो पहला है वो है स्टोमक एंड जीआई ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर आपके पेट में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हुई है बैक्टीरिया के कारण, चाहे वो डायरिया की समस्या हो, डिसेंट्री की समस्या हो, या तो फिर लूज मोशन आपको हो रहा हो, या आपके पेट में दर्द की समस्या हो, या तो फिर कॉलिक क्रैम्प्स यानी स्टोमक क्रैम्प्स की समस्या हो, पेट में ममोरे की भी अगर समस्या उत्पन्न होती है तो उस सिचुएशन में मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया के साथ साथ प्रोटोजोआ के इन्फेक्शंस को भी खत्म करने में कारगर साबित होता है। तो अगर आपके पेट में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो रही हो तो उस जगह पे मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। पेट में दर्द की समस्या काफ़ी कारणों से उत्पन्न हो सकती है। गैस के कारण भी पेट में दर्द की समस्या उत्पन्न होती है या तो फिर कोई और भी कारण हो सकते हैं। अगर उन कारणों में आप मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखने जा रहा है। मोस्टली इसका रिजल्ट उसी समय दिखेगा जब आपके स्टोमक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या तो फिर प्रोटोजोआ या तो फिर पैरासाइट के कारण इन्फेक्शंस उत्पन्न हुए हैं, या तो फिर आपको लूज मोशन हो रही हो, उसके साथ में आपको पेट दर्द या पेट में ममोरे की समस्या उत्पन्न हो रही हो, तो उस जगह पे मेट्रोनिडाजोल काफी बेहतर रोल प्ले करता है। जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है। यानी महिलाओं के गुप्तांगों में जो परेशानियां उत्पन्न होती हैं, मूत्र त्यागते समय जलन की समस्या, इचिंग की समस्या यानी खुजली की समस्या, डिस्चार्ज की समस्या, उस सिचुएशन में भी मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है। मुख्य रूप से एसटीडी में यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सभी तरह के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि वहां पे उसका रिजल्ट नहीं देखे जाते हैं। मुख्य रूप से ट्राइकोमोनियासिस एक ऐसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो प्रोटोजोआ और पैरासाइट के कारण उत्पन्न होती है। तो उस सिचुएशन में अगर किसी को ट्राइकोमोनियासिस की बीमारी है यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो प्रोटोजोआ और पैरासाइट के कारण उत्पन्न हुई है तो वहाँ पे मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है। मोस्टली ट्राइकोमोनियासिस में जो सिम्टम्स दिखते हैं वो जलन की समस्या होती है, मूत्र त्यागते समय काफ़ी जलन एहसास होता है, गुप्त अंगों के आसपास खुजली की समस्या होती है और डिस्चार्ज की समस्या होती है। जो गुप्त अंगों से डिस्चार्ज होता है वो उसकी समस्या होती है। तो इस सिचुएशन में मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। वहाँ पे जो इसका रिजल्ट है वो देखा भी गया है। लंग इन्फेक्शन में भी मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आपके फेफड़े में किसी भी तरह की संक्रमण उत्पन्न हो रही है तो उस सिचुएशन में भी मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन लंग इन्फेक्शन में मेट्रोनिडाजोल का जो रिजल्ट है वो काफ़ी बेहतर नहीं दिखा है। हो सकता है लंग इन्फेक्शन में किसी और मेडिसिन का इस्तेमाल आपको करने की ज़रूरत पड़े, लेकिन मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल लंग इन्फेक्शंस में भी की जाती है। टूथ एंड गम इन्फेक्शंस में भी मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आपके दांतों और मसूड़ों में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है तो उस सिचुएशन में भी मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल किया जाता है। दांतों में अगर कैविटी बन रही है, मसूड़ों में अगर दर्द उत्पन्न हो रहा है तो वहाँ पे उस सिचुएशन में मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है। अगर दांतों में किसी भी तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो रही है, मसूड़ों से खून बह रहा है, दांतों में दर्द हो रहा है, तो दर्द की मेडिसिन के साथ में
मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल काफ़ी बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट है बोन इन्फेक्शन। बोन इन्फेक्शन में भी मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहाँ पे भी इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतर नहीं दिखा है। आपको बोन इन्फेक्शंस में हो सकता है किसी और मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन बोन इन्फेक्शन, इनिशियल जो बोन इन्फेक्शंस होते हैं, जो शुरुआती दौर का बोन इन्फेक्शन होते हैं, हड्डियों में जो संक्रमण उत्पन्न हो रहा होता है शुरुआती दौर में, वहाँ पे मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल बेहतर माना जाता है। तो अब जानते हैं मेट्रोनिडाजोल के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। हालांकि मेट्रोनिडाजोल का जो साइड इफेक्ट है वो सभी लोगों में नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जरूर हैं जिनमें मेट्रोनिडाजोल का साइड इफेक्ट देखा गया है। तो अगर आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो वो चक्कर आने की समस्या हो सकती है। मेट्रोनिडाजोल के साइड इफेक्ट से चक्कर आने की समस्या देखी गई है। चेंजिंग टेस्ट की भी समस्या देखी गई है। अगर आप कुछ खाते हैं या तो फिर पीते हैं तो उसके टेस्ट में चेंजिंग की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। एब्डोमिनल पेन का भी समस्या देखा गया है, यानी पेट में दर्द भी उत्पन्न हो सकता है अगर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो। स्किन रैशेस की भी समस्या देखी गई है, यानी अगर आपके मेट्रोनिडाजोल से किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो स्किन में रैशेस यानी खुजली की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। फीवर की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है और ठंड लगने की भी समस्या उत्पन्न हो सकती है अगर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो। येलोइश स्किन और आई की भी समस्या इसमें देखी गई है। अगर आप मेट्रोनिडाजोल खाते हैं और आपको किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो हो सकता है आपकी आंखों का जो कलर हो हल्का पीलापन हो जाए, या तो फिर आपके स्किन हल्का पीलापन लिए हो सकता है अगर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है तो अगर आप मेट्रोनिडाजोल के टैबलेट इस्तेमाल कर रहे हो या तो फिर आपको सलाइन चढ़ रहा हो, तो किसी भी तरह का अस्वस्थता आपको दिखती है तो आप तुरंत मेडिसिन को बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। तो आप जानते हैं मेट्रोनिडाजोल के डोजेस के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि ये मेडिसिन सभी मेडिकल शॉप से काफ़ी आसानी पूर्वक उपलब्ध हो जाती हैं। तो इसके जो डोजेज हैं वो मोस्टली सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी सीवियरिटी काफ़ी ज़्यादा है तो हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा दिनों तक चलाने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसके जो डोजेज हैं वो फर्स्ट डोज यानी पहला जो डोज होता है वो 15 mg पर kg के हिसाब से दी जाती है। अगर या तो फिर आप ओरली इस्तेमाल करें या तो फिर IV यानी सलाइन के साथ इस्तेमाल कर रहे हो। ये जो फर्स्ट डोज है वो 15 mg पर kg के हिसाब से फर्स्ट डोज दी जाती है। उसके बाद का जो डोजेज है वो 7.5 mg पर kg एवरेज 6 आवर के हिसाब से दिया जा सकता है। और इसका जो इस्तेमाल है वो मोस्टली 7 दिनों तक या तो फिर 14 दिनों तक की जाने की आवश्यकता हो सकती है। ये मोस्टली सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 7 दिनों तक चलाने की आवश्यकता होती है या तो फिर 14 दिनों तक चलता है या तो फिर 10 दिनों तक चलाने की आवश्यकता होती है। ये मोस्टली सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसके जो डोजेज हैं वो फर्स्ट डोज 15 mg पर kg के हिसाब से दी जाती है और जो मेंटेनेंस डोज है यानी फर्स्ट डोज के अलावे जो उसके बाद जो डोज दी जाती है वो 7.5 mg पर kg के हिसाब से दी जा सकती है। अब जान लेते हैं इसके इंट्रैक्शन के बारे में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसका जो इंट्रैक्शन है वो एस्पिरिन के साथ देखा गया है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के साथ देखा गया है। ये इन सभी दवाओं के साथ इसका इंट्रैक्शन देखा गया है। इसका इंटरेक्शन एमॉक्सिक्लैब के साथ भी देखा गया है और डाइफेनहाइड्रामीन के साथ यानी बेनाड्रिल के साथ भी इसका इंटरेक्शन देखा गया है। ओंडेनसेट्रोन के साथ भी इसके इंटरेक्शंस को देखे गए हैं, लेकिन इसका ओंडेनसेट्रोन के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी माइनर इंटरेक्शन देखा गया है। इन सभी दवाओं के साथ इंटरेक्शन देखे गए हैं। अगर आप मेट्रोनिडाजोल के साथ इन सभी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है कुछ साइड इफेक्ट दिखे या तो फिर आपको जो इसका रिजल्ट है वो कम होते हुए भी दिख सकता है। ऐसा नहीं है कि मेट्रोनिडाजोल का इस्तेमाल अगर आप इन सभी दवाओं के साथ में करते हैं तो 100% इसका साइड इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। बहुत सारे ऐसे कम लोग हैं जिनको इसका साइड इफेक्ट दिखता है, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट का परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इन सभी दवाओं के साथ मेट्रोनिडाजोल इस्तेमाल करते हैं तो साइड इफेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या तो फिर इसका जो इफिकेसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम जाता है। तो मोस्टली इंट्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी मेडिसिन के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों तक पहुंच सके।